डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, चित्रकला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जो देश दुनिया से हमें देख रहे हैं। हम लगातार पद्मश्री की श्रृंखला में अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पद्मश्री से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। 2025 के पद्मश्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी। बहुत बड़े चित्रकार हैं और इन्होंने लंबे समय तक देश में चित्रकला के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं प्रमुख के तौर पे, और कहते हैं कि जब जब चित्रकला का इतिहास दोहराया जाएगा और इतिहास लिखा जाएगा तब तब इनका नाम सुर्खियों में आएगा। तो आज की खास बातचीत में हम इन्हें शामिल करते हैं और इनकी सफलता को, इनके संघर्ष को और समाज के प्रति इनके योगदान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर, बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बधाई, आपको पद्म सम्मान मिला है। देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्म सम्मान से आप नवाजे गए हैं। हमारे दर्शकों को बताएं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। आपने व्यक्ति चित्रकला में खासी सफलता अर्जित की है और आपको एक खास शैली के लिए जाना जाता है, क्या है वो? मेरी जो खास शैली है वो वाश पेंटिंग है, और वाश पेंटिंग के साथ साथ मैंने और सभी विधाओं में भी काम किया है। आपको बताएं, शुरू में जब मैं 1958 में इंटरमीडिएट पास किया तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे कला गुरु छिदिन्द्रनाथ मजूमदार पेंटिंग की क्लासेस लेते हैं, तो मैंने वो पेंटिंग क्लासेस शुरू किया और फिर उन्हीं के सानिध्य में रह के काम करना शुरू किया, और बहुत जल्दी ही मैंने उस सब को पकड़ लिया और उस पर विधाओं पर मास्टरी प्राप्त कर ली, और 1960 में हमने वहाँ से डिप्लोमा पास कर लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके पश्चात जो है मैं काम करता रहा बराबर 2 साल तक, और उनके साथ छिदिन्द्रनाथ मजूमदार जी के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कलकत्ते चले जाओ, वहाँ से 5 साल का डिप्लोमा ले लो, तो परफेक्ट नॉलेज जो है आपकी पेंटिंग में हो जाएगी। तो मैं बराबर जो है उनके साथ, उनकी बात को माना मैंने, लेकिन हमारे घर वाले हमारी बात नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे सोने चांदी की दुकान पे काम करो और जितना तुम कला के रूप में अर्न करोगे उतना मैं तुमको पहले से एडवांस दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे अब आर्ट में रुचि हो गई है, अब मैं कलकत्ते ही जाऊंगा। फिर एक तरह से भाग करके मैं कलकत्ता चला गया। वहाँ पे मैंने चिंतामणि कर, उस समय प्रिंसिपल थे, उनसे बातचीत किया और मजूमदार जी के लेटर को भी दिया। वो चिंतामणि कर मजूमदार जी के स्टूडेंट थे, इस वजह से उन्होंने भी विशेष रूप से ध्यान दिया, और फिर 2 साल के प्रमोशन के साथ उन्होंने वहाँ पे कलकत्ता में एडमिशन ले लिया। तो शुरुआत संघर्ष भरा रहा? बहुत संघर्ष भरा। परिवार और समाज से कितना सपोर्ट मिला, कितना सहयोग मिला? परिवार से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे, क्योंकि उन्होंने तो बराबर विरोध ही किया कि वहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि वहाँ भविष्य की बात बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, क्योंकि हमारा संपन्न परिवार था। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनकी मित्रता थी, तो वो मेरे घर आते जाते थे और काम भी करते थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री एक बार घर आए तो उन्होंने पिताजी को समझाया कि इसको जाने तो पढ़ाने के लिए, और जो होगा देखा जाएगा। फिर तो पिताजी का सहयोग था? हाँ, परोक्ष रूप से। अब परोक्ष मिलने लगा जी। तो फिलहाल सब कुछ ठीक रहा, और वहाँ पे मैंने 5 साल का डिप्लोमा किया, खूब मेहनत किया, खूब काम किया, और खूब पेंटिंग भी की। वहाँ पे उस समय बाहर विदेशी बहुत आते थे कलकत्ता में, तो उन्होंने जितने भी मेरी पेंटिंग थी ज़्यादातर अक्सर खरीद लेते थे। तो इस तरह से काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। सर, मैंने जहाँ तक पढ़ा है और जहाँ तक सुना है, आपको विशेष रूप से एक खास पेंटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्रकला का सम्मान भी मिला है। क्या है वो पेंटिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
पेंटिंग दरअसल में एक वाश पेंटिंग होती है, बंगाली स्कूल की विशेष रूप से कही जाती है। तो उसमें विशेषता ये होती है कि एक चित्र को रंग लगा के कई बार धोने के पश्चात उसमें हल्की लाइन से फिनिश की जाती है और उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इन्वायरमेंटल जो दरअसल में जो उसमें होता है वातावरण बहुत ही साफ सुथरा और बहुत अच्छा आता है। सर, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जिसे मैं बहुत समय से पूछना चाह रही थी। छोटे शहर में जहाँ आप इलाहाबाद में आपने अपना जीवन यापन किया, अपने करियर की शुरुआत की, संसाधन का कमी छात्रों को हमेशा से रही है वहाँ पे, क्योंकि रिसोर्सेज कम है वहाँ पे। आपको क्या लगता है आज की जो युवा पीढ़ी है और जिन छात्रों को आपने पढ़ाया है, क्या छात्र जुड़ना चाहते हैं चित्रकला जैसी करियर के साथ या चित्रकला के भविष्य के साथ? चित्रकला के जो संसाधन है या जो उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं वो सब जगह मिल जाती है। वाटर कलर और ऑयल कलर ये सब जगह मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई संसाधन की कमी है वहाँ पे। लेकिन ये है कि काम करने की क्षमता, कार्यकुशलता ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक तरीके से काम अपना दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वो पेंटिंग आगे बढ़ेगी और उस सबको प्रभावित करेगी। सर, आजकल आधुनिक कला यानी मॉडर्न पेंटिंग के नाम पे बहुत सारी चीज़ें विभत्स रूप से परोसी जा रही हैं समाज में, जैसा कि आपको भी मालूम होगा। मॉडर्न चित्रकारी और आपकी चित्रकारी, जो हम विशेष रूप से परंपरागत चित्रकारी की बात करते हैं, भित्ति कला की बात करते हैं, और तमाम जिस चित्रकारी से आप जुड़े हुए हैं, क्या अनुभव पाते हैं और क्या दोनों में अंतर है कि आधुनिक चित्रकारी, मॉडर्न? आधुनिक चित्रकारी जो पाश्चात्य से निकली वो अपने बलबूते पर निकली। वो दरअसल में उस समय वहाँ पे लोग वो रियलिस्टिक वर्क करते करते उब चुके थे और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उसमें बदलाव लाने की कोशिश की। लेकिन हमारे भारतीय चित्रकला में ये बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो नकल करते हैं, पाश्चात्य की नकल करके मॉडर्न बनाते हैं और जो कि नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पे अपनी जो भावभूमि है लोक कला की या और कहीं भी की, वो अगर उससे लेके आगे बढ़ें तो काम अच्छा हो जाता है। जैसे यामिनी राय ने शुरू किया तो वो बहुत सक्सेसफुल है, आपको बताएं। जी, आपके जो चित्रकला के विषय हैं वो क्या है? उसमें आप मुख्य रूप से किन चीज़ों को केंद्रित करते हैं? मेरे चित्रकला का विषय जो है वो लोक जीवन है। हमारे गांव, दरअसल मैं भी एक तरह से गांव का ही विद्यार्थी हूँ। वहाँ पे मैंने देखा है औरतें पनघट पे जाती हैं, पानी खींचती हैं, वो सब वो मैंने किसान में मदद करती हैं किसानी में। तो ये सब चीज़ें गांव को मैंने बड़ा महत्व दिया और उसी तरह से जो है वो काम जो है आगे बढ़ता चला गया। और उसके अलावा भी मैंने पौराणिक कथानकों को ज़्यादा प्रसिद्ध दिया। सर, एक ऐसे चित्रकार को जिसने अपनी शुरुआत संघर्ष से किया हो, बीच में उसे सफलता मिली हो और अब वो सफलता के चरम पे हो, तो तब जब उसे पद्म सम्मान मिलता है और देश का सर्वोच्च सम्मान में से एक सम्मान मिलता है, क्या लगता है, कैसा अनुभव होता है जब आप जाते हैं और जीवन का जो वो एक बड़ा हिस्सा है वो मिलता है आपको? कैसा लगता है? सम्मान पाकर मुझे तो ये बात है कि मैंने अपना लक्ष्य पा लिया है मैंने, और अब इसके आगे अगर कुछ भी हो जाता है तो मुझे अब कोई गम नहीं रहेगी कि हमने नहीं किया। मतलब स्वप्न पूरा हुआ, स्वप्न पूरा हो गया। सही बात है जी। आपके तमाम दर्शक जो लगातार आपको सुन रहे हैं और आपके छात्र भी बहुत अलग अलग जगहों से भी आपको सुन रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे छात्रों को पेंटिंग सिखाया है, उनके लिए क्या मैसेज है और उन सभी लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? हमारे छात्र बहुत बड़ी बड़ी जगह पे पहुंच गए हैं। जैसे यहाँ पे मेरठ कॉलेज, मेरठ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और इधर और जगह भी कई जगह पे मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो ये सब मिला के लगता है कि बहुत ही अच्छा रहा। और आज मेरा है ही स्टूडेंट मेरी जगह पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कार्य कर रहे हैं। क्या बात है सर, उन छात्रों के बारे में भी कुछ बताएं जो अपनी शुरुआत वो कहाँ से करें, कला की किन बारीकियों को समझें और इसमें कितने डेडिकेशन और समर्पण की जरूरत है? दरअसल में अगर कला में आपको ये पता चले कि ये इसमें काम किया गया है, आर्टिस्ट ने मेहनत की है
और बड़ी कुशलता से कार्य किया है तो वो पेंटिंग सक्सेसफुल मानी जाती है। जिसमें कुशलता, कार्य कुशलता न हो और अगर उसमें कुछ भी विशेष बात न हो तो बेकार हो जाता है। तो छात्रों को ये चाहिए कि वो पूरे समर्पण भाव के साथ काम करे, क्योंकि चित्रकला ऐसी विषय है कि तू कहता अफियंत की देखी, मैं कहता कागज की लिखी। तो कागज के लिखा हुआ को मैं नहीं कहता, मैं आँख से जो दिखाई पड़ता है उसका चित्रण करता हूँ। मतलब जीवन चित्र है। जीवन चित्र। जी हाँ, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी से। हाल में ही इन्हें पद्म सम्मान मिला है। इनके समूचे जीवन का अवदान, इनके योगदान और इनकी सफलता की कहानी बयां करती है कि इन्होंने संघर्ष से शुरुआत तो की लेकिन आज सफलता के चरम पे हैं। सर, हम बातचीत कर रहे हैं आपसे लगातार और पद्मश्री की कहानी को तो दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। मुझे एक और सवाल का आप जवाब दें कि जिन अपनी चित्रकारी में आप जिन रंगों का प्रयोग करते हैं वो रंग किस तरह के होते हैं? खास जगह से लाए जाते हैं या कुछ क्या खासियत है उन रंगों की, और किस तरह के ब्राइट कलर्स होते हैं या हल्के कलर्स का प्रयोग करते हैं, क्या है वो, उनके बारे में? दरअसल में हमारी परंपरा में भी रहा है कि हम कुछ अर्थ कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे खनिज रंग जिसको कहते हैं। तो ये रंग जो है बसोली और राजस्थानी पेंटिंग में ज़्यादातर यूज किए गए हैं, लेकिन जो वाश पेंटिंग है वो केवल वाटर कलर से बनते थे। विंसर और न्यूटन के उस समय कलर आते थे, वो इस्तेमाल होते थे। तो उसका प्रभाव अलग है, बसोली का प्रभाव अलग है, मेवाड़ का प्रभाव अलग है, उनके तरह तरह के तरीके हैं। तो उनको सभी को मैंने सीखने का प्रयास किया, रंग बनाने का भी प्रयास किया और उस जहाँ पे जो रंग लगने चाहिए उन रंगों को इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात है कि रंगों में जो तारतम्य होना चाहिए वो अगर नहीं है वो तो बैलेंस नहीं होता। जी, सवाल एक और महत्वपूर्ण है सर कि आज के समय में जब युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, युवा आधुनिक हो रहे हैं, ऐसे में हम क्या करें कि युवाओं को पेंटिंग जैसी परंपरागत शैली से जोड़ें? क्या कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, करने की बहुत आवश्यकता है। इसमें दरअसल में हो क्या रहा है कि आज की जो कला विद्यालय हैं वो अपनी परंपराओं को भूल चुके हैं। सब मॉडर्न की तरफ भाग दौड़ मचाए हुए हैं, लेकिन वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना जो माटी की सुगंधित महक है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि उनको समझाया जाए कि अच्छी तरह से काम करने से अच्छा प्रभाव आता है। जी, तो युवाओं को इनसे लगातार जोड़ा जाए और मुझे लगता है आपके बहुत सारे छात्र देश दुनिया में हैं जो दूसरे और भी कई छात्र तैयार कर रहे हैं। मेरे बहुत से छात्र विदेशों में भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो यह मान के चलें कि आज जो मौजूदा वक्त है, आधुनिक समय में पेंटिंग्स की डिमांड्स बढ़ी है और आपके बनाए हुए चित्रों की तो डिमांड बहुत रही है, बाहर में भी और हिंदुस्तान के अंदर भी, भीतर भी। तो पेंटिंग का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है, ऐसा हम मान के चलें। मतलब पेंटिंग में अगर छात्र करियर बनाते हैं तो भविष्य उज्जवल है, ऐसा मान के चले। जी जी हाँ, हमने बहुत लंबी बातचीत की, बहुत सारे सवालों का जवाब भी लिया। डॉक्टर साहब लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं, चित्रकला की बारीकियों को आप तक पहुंचा रहे हैं और चित्रकला किस तरह आपके और हमारे करियर का हिस्सा हो सकती है, इस पे भी उन्होंने चर्चा की। चित्रकला आपकी विरासत है सर, इस विरासत को किसको सौंप के जा रहे हैं? विरासत अपने देशवासियों को सौंप के जा रहे हैं, और क्या कह सकते हैं। परिवार में, सगे संबंधियों में हमारे परिवार में भी मेरी लड़की अच्छा पेंटिंग काम करती है, उसने बहुत ही अच्छे पेंटिंग की है। शुरू में उसने भी वाश पेंटिंग किया, अब इधर लोक कला पे उसका झुकाव बढ़ा है, तो उस तरह से वो अपनी बातें अलग तरीके से कर रही है। मुझे खुशी है कि अब वो बात अपने आप ला रही है। हमारे दर्शकों को बताते चलूं कि डॉक्टर साहब की डॉटर है जिसकी चर्चा इन्होंने अभी की, वो भी पेंटिंग से लगातार जुड़ी हुई है और इस ऐतिहासिक लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनके कुछ अनुभवों को आप तक पहुंचाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह युवा पीढ़ी न केवल पेंटिंग के जरिए अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इनकी पुत्री सुपुत्री हमसे जुड़ रही हैं, ज्योति जी, डॉक्टर ज्योति, ये भी पेंटिंग में बहुत महारत हासिल रखती हैं और इन्होंने पेंटिंग को नए रूप में प्रदर्शित किया है और नई तरीके से, नए कौशल के साथ युवाओं तक पहुंचा रही है। हम इनकी फुटेज लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी
इनके अनुभवों को तो आप तक पहुंचाएंगे। स्वागत है डॉक्टर ज्योति। क्या कहेंगी जब एक युवा जब एक पिता गुरु बन जाते हैं और साथ में डांट भी लगती है, गुरु भी बन जाते हैं और आपको सिखाते भी हैं, इस लेगेसी को आगे ले जाना कितना मुश्किल था आपके लिए? कि ये ब्रेक था, ये बर्डन था, कहीं प्रेशर था कि पिताजी इतने बड़े कलाकार हैं, क्या मैं इनकी कद तक पहुंच पाऊंगी? हाँ, ये तो था। और वो मतलब मुझे असंभव सा भी था मेरे लिए कि उनकी बराबरी तो कर नहीं सकते हैं, मगर हाँ, कोशिश मैंने पूरी करी कि उनकी तरह उनके सिखाए हुए कदमों पे चलें, दिखाए हुए रास्ते पे। तो कोशिश करते हैं, बनाते रहते हैं उनकी तरह, कोशिश करते हैं। लोग फोक आर्ट पे ज़्यादा करते हैं और वाटर कलर पे वर्क करा है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा जैसे समाज को देखते हुए या लोगों की पसंद को देखते हुए हर तरह का कार्य करने की कोशिश करते हैं कला के क्षेत्र में। और चाहते हैं कि मतलब इंडियन पेंटिंग और मॉडर्न पेंटिंग थोड़ा मिक्स होके सामने आए, जिससे कि सब तरह के लोग पसंद कर सकें। डॉक्टर ज्योति, एक बात और बताएं, चूंकि हम जिस समाज से आते हैं वो महिलाओं के लिए करियर इस क्षेत्र में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम पारंपरिक चीज़ों को लेकर तो आगे बढ़ते हैं, हमें डॉक्टर बनना है, हमें अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, लेकिन हमारे अपने बच्चों को चित्रकार नहीं बनाना है। तो ऐसे में आपके परिवार से, आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिला और आपको आगे बढ़ने में कितनी सहूलियत हुई और कितना संघर्ष हुआ? ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक हाउसवाइफ या महिला के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर फिर भी ऐसा किसी ने रोका भी नहीं और सपोर्ट था कि आप अगर कर सको तो आपको पूरा सपोर्ट है, आपके अपने बल पे करो। और करते रहे, होता रहा, सब साथ में चलता रहा और कोशिश पूरी करी कि हम उस काम को आगे बढ़ा सकें और कर सकें। मुझे ये बताएं, पिताजी से आप प्रभावित बहुत दिखती हैं, आपके गुरु भी हैं और आपके पिताजी भी हैं, इनकी क्या खास ऐसी शैली है जो आपको बहुत प्रभावित करती है, प्रेरित करती है? वो जो कला है, वो जो लाइंस हैं, बारीकियां हैं जो कला में, एकदम बारीक बारीक काम करना, वो बहुत मुश्किल है और हमको जल्दी कहीं दिखता भी नहीं है ऐसा काम। आप एक भी ड्रॉ, आप जरा भी पेपर कहीं मिल जाता है तो तुरंत एक लाइन खिंच जाती है, तो वो चीज़ नहीं आ सकती है। वो बहुत योग के बाद, जैसे शुरू में भी पापा ने ये बताया कि लाइन अगर सीधी खींचनी है तो थोड़ा सा सांस को रोक के करो तो वो लाइन सीधी आती है, हाथ कांपता नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत सीखने योग्य है। फिलहाल तो वैसे पापा कहते थे कि आर्ट ऐसी फॉर्म है कि जो आप सिखाने से नहीं आ सकती बहुत ज़्यादा, स्वतः है। तो डॉक्टर ज्योति, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, विश्वविद्यालय के छात्रों को भी आपने पढ़ाया है, सिखा रही हैं, क्या लगता है हाल के वर्षों में छात्रों का रुझान बढ़ा है क्या चित्रकला की तरफ? बिल्कुल, ये तो कहने और इसका भविष्य कैसा देखती हैं? भविष्य तो काफ़ी है, अब तो बहुत काम हो रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। यहाँ तक कि जैसे शहर को सजाने के लिए हम लोग के प्रयागराज में तो इधर कुंभ के क्षेत्र में बहुत सजावट हुई, बहुत काम हुआ। तो कला का योगदान अब इतना तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत, मगर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। मगर हाँ, बहुत कलाकार आ रहे हैं और बहुत जुड़ रहे हैं कला के क्षेत्र से लोग, क्योंकि बहुत काम हो रहा है इस क्षेत्र में। हमारे योगी जी और सरकार के द्वारा इसको बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोदी जी ने भी इसको बहुत प्रेरित किया है, कलाकारों को आगे बढ़ने में बिल्कुल सही बात है। सर कुछ इसमें इनपुट देना चाह रहे थे, शायद आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, कहना ये चाह रहे थे कि ये पेंटिंग में इसने बहुत काम किया और इसने कई कॉपी वर्क बहुत अच्छे किए जो कि आज भी लगे हुए हैं जगह जगह पे, और बहुत काम किया। इसका फर्स्ट था भी उसमें, और सारी करियर में इसका जो थीसिस है भारतीय चित्रकला, प्रयाग की चित्रकला पे दिया है। प्रयाग के जो चित्रकार थे उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में सब इसने बहुत अच्छा लिखा है, काम बहुत अच्छा। इसका विषय भी वही रहा। हाँ जी हाँ, तो ये थी डॉक्टर ज्योति, जो युवा चेहरा है और युवाओं की प्रतीक भी है। ये लगातार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं भी देती हैं और बाहर भी छात्रों को जोड़ रही है चित्रकला के जरिए। इससे पहले कि हम कार्यक्रम समाप्त करें, रैप करें, हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण राउंड होता है, वो है रैपिड राउंड क्वेश्चन, जिसमें हम सिर्फ एक शब्द में जवाब देते हैं और एक शब्द में उत्तर प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। आपकी प्रिय पुस्तक? मेरी प्रिय पुस्तक भारतीय चित्रकला का इतिहास है, जो पहली बार लिखा गया और सारे विश्वविद्यालयों में ये चल रही है और उससे प्रेरित होकर बहुत से लोगों ने काम किया और इसे मेरी कुल मिला के 15 किताबें छप चुकी हैं अब तक। अरे वाह। आपकी प्रिय पर्यटन स्थल जहाँ आपको जाना बहुत पसंद है?
पर्यटन के लिए तो मैंने पूरे भारत को अच्छी तरह से भ्रमण किया है, उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम तक। कोई एक जगह एक जगह और अच्छी जगह तो बहुत सी है, लेकिन पहाड़ों में जो है उसमें हमारा ज़्यादा रुचि रहती है जी पहाड़ों के लिए। जी। एक ऐसा स्वप्न जो अभी पूरा करना शेष है, एनी ड्रीम दैट यू वांट टू कंप्लीट। मेरा लगता है कि पद्मश्री पाने के बाद तो स्वप्न मेरे ज़्यादातर खत्म हो चुके हैं, लेकिन कोई स्वप्न बाकी नहीं है। अब कुछ बाकी नहीं है। अब अपना काम तो करते रहेंगे, पेंटिंग करेंगे और अच्छी पेंटिंग बनाएंगे, अच्छा काम करके, और अपने देश संस्कार को और अपनी आदर्श जो भारतीय आदर्श है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, एक संदेश जो पेंटिंग करने वाले छात्रों को आप देना चाह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, एक संदेश, कोई ऐसा संदेश जो आप पेंटिंग के छात्रों को देना चाहें। संदेश ये है कि ये कला विषय बहुत ही कठिन विषय है, ऐसा है नहीं कि एकदम सरल सा विषय है, उसको आपने उठाया तुरंत शुरू हो गए। तो उसमें काम करने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर आपका काम अच्छा है तो कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। आपकी जो कुशलता है आपकी पेंटिंग में दिखाई पड़ती है, और सभी अच्छा से लेके, अगर मजदूर है, मजदूर से लेके बड़ा नेता है, वो सब पसंद करते हैं आपके काम को। बहुत अच्छा। डॉक्टर श्याम बिहारी जब खाली होते हैं तो क्या करते हैं, क्या पसंद है करना? स्केच करते रहते हैं अपनी कागज पे, और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते भी रहते हैं अपने आध्यात्म, और उसको जो किताबें हैं उनको अमन। आपकी कोई प्रिय गीत जो आपको बहुत पसंद हो? आपकी कोई प्रिय गीत जो आपको बहुत पसंद हो? गीत जो गुनगुनाना आप पसंद करते हो? गीतों में तो ऐसा है कि कुछ फिल्मी गीतें हैं जो कभी कभी गा लेते हैं, सुना लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। दरअसल में मैं बिल्कुल ये पसंद करता हूँ कि जब भी मैं काम करूँ तो एकदम शांति बनाए रखें, और गीत गावन से थोड़ा सा परहेज करते हैं। और एक सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन सवाल जो आपके लिए है, आपके प्रिय चित्रकार कौन है जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं? मेरे चित्रकार जो प्रिय हैं वो तो हमारे कला गुरु क्षितिज मजूमदार ही हैं। वो उन्होंने जो है अवनीन्द्रनाथ टैगोर से शिक्षा दीक्षा ली थी, और उन्होंने बहुत ही कुछ सिखाया मुझे, और मैं समझता हूँ कि आज जो मैं जहाँ पे हूँ वो उन्हीं की वजह से है। जी हाँ, तो रैपिड राउंड हमारा समाप्त होता है, और डॉक्टर साहब ने बड़ी माकूलियत से सारे सवालों का जवाब दिया है, और थोड़े शक बढ़ गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। और हमने रैपिड राउंड समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को रैप करने की तरफ बढ़ते हैं। हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी से, जो सांस्कृतिक क्षितिज के एक चमकते हुए सितारे हैं। हाल में इन्हें पद्मश्री मिला है, और 2025 का पद्मश्री जब इन्हें मिलता है तो पूरा देश इन पे गर्व करता है। और साथ ही साथ इलाहाबाद जैसे शहर के ये एक सांस्कृतिक पुरोधा भी हैं, जनक भी हैं, और चित्रकला के नवोत्थान करने वाले एक बहुत बड़े कलाकार भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया।